हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम वरिष्ठ अध्यापक 2018 संस्कृत शिक्षा विभाग में बायोलॉजी विषय में आए हुए एक प्रश्न के बारे में जानेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अभाव होता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस चीज़ का अभाव होता है यह हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है केंद्रक आवरण का एवं डीएनए का। दूसरा ऑप्शन है केंद्रक आवरण एवं लवकों का। तीसरा ऑप्शन है डीएनए एवं माइटोकॉन्ड्रिया का। और चौथा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक का। तो हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें केंद्रक तो होता है, यानी केंद्रक तो होता है, लेकिन केंद्रक के आवरण पूछ रखा है। क्या बता रखा है? एक तो केंद्रक आवरण दे रखा है और एक दे रखा है इसमें डीएनए। क्या इन दोनों का अभाव होता है? ठीक है, अब इन दोनों का आप देखो, डीएनए है वो इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन केंद्रक के चारों ओर आवरण इसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो एक प्रेजेंट है और एक एब्सेंट है, तो ये दोनों गलत हो गया। दूसरा है केंद्रक आवरण एवं लवकों का। केंद्रक आवरण फिर से आ गया, तो ये तो इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। और लवक यानी कि ये क्या हो गया? लवक है वो इसके अंदर क्या है कि झिल्ली युक्त कोशिका या कोशिकांग है या जो है वो है। तो केंद्रक आवरण और लवक ये दोनों इसमें क्या होते हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। तो लवक, केंद्रक आवरण और लवक इसका सही उत्तर हो गया है। डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो हमें तो दोनों एब्सेंट देखने हैं। कोशिका झिल्ली इसके अंदर एब्सेंट होती है और केंद्रक प्रेजेंट होता है। तो इसका सही उत्तर होता है केंद्रक आवरण और लवक इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में जानेंगे, जो ध्यान से देखिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसके अंदर कौन कौन जीव आते हैं, यानी कौन कौन से जीवों का अध्ययन हम प्रोकैरियोटिक कोशिका में करते हैं। तो जो संपूर्ण मुनिरा जगत होता है वो किस में आता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आता है, जिसके अंदर उदाहरण हो गए जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा। ये इसके क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी विशेषताएं हैं कुछ, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके अंदर सुविकसित केंद्रक नहीं होता है, यानी जो मेच्योर केंद्रक होता है वो उसके अंदर नहीं होता है। मेच्योर केंद्रक इसके अंदर होता है, यानी कि देखो, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली होती है वो भी एब्सेंट होती है, और जो केंद्रक के अंदर केंद्रिका प्रेजेंट होती है वो भी एब्सेंट होती है। तो केंद्रक कैसा होगा? सुविकसित नहीं होगा। दूसरा इसकी विशेषता है कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है वो इसमें कोशिका द्रव्य में मिलता है, यानी कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन डीएनए कैसा होता है? वर्ताकार होता है, यानी गोलाकार होता है, और द्विरुजुक होता है, यानी डबल स्टैंड डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। तीसरा इसकी विशेषता आ जाएगी कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, यानी जो हिस्टोन प्रोटीन है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होती है। चौथा इसका विशेषता आ जाएगा कि जीवाणु में एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक ही होती है। झिल्ली युक्त कोशिकांग एब्सेंट होती है, इसमें जो मेम्ब्रेन वाले जो कोशिकांग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो एब्सेंट होती है। कोशिका आवरण इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन कैसा होता है? त्रिस्तरीय होता है। कोशिका आवरण कैसा होता है? त्रिस्तरीय होता है। कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकोल की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडो ग्लाइकोल की बनी होती है। कोशिका झिल्ली यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली के समान होती है, जो इसकी कोशिका झिल्ली होती है वो इसमें प्रेजेंट होती है, और कोशिका झिल्ली कैसी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका होती है ना, उसके समान होती है। तो ये हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में कुछ चीज़ों का अध्ययन किया। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे जो कंपटीशन एग्जाम है आरपीएससी द्वारा लिए जाते हैं उनमें आए हुए प्रश्नों का अध्ययन कर सकें और उनसे संबंधित मटेरियल है वो तैयार कर सकें। धन्यवाद।